और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, हम जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ इस समय की आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। अग्निपथ योजना का विरोध जारी, भरतपुर में छात्रों ने बवाल काटा है। आपको बता दें कि लगातार अब जब से ये घोषणा की गई है अग्निपथ योजना को लेकर के, तब से ही लगातार युवाओं में रोष देखने को मिल रहा है। भरतपुर में छात्रों ने बवाल कर दिया है। मैं आपको बता दें कि कल भी प्रदर्शन देखने को मिला, युवाओं का नारेबाजी देखने को मिली, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है और उनका ये कहना है कि युवाओं की तरफ कोई जोर नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में रोष है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और साथ ही युवाओं में रोष देखने को मिल रहा है जो एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये रेलवे ट्रैक की कुछ तस्वीरें। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव, उनसे जाना चाहेंगे। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि अब जो है अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं में रोष देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले बता दूं, मैं संविदा पर सेना में भर्ती का विरोध हो रहा है। जो युवा हैं जो लगातार पिछले 4 साल से भरतपुर में यहाँ सेना में कोई भर्ती नहीं निकली थी, तो 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे अपनी शारीरिक दक्षता के लिए, उसके अलावा जिमों में लगे हुए थे, उसके अलावा ट्रैक पे सड़क पर अपनी तैयारी कर रहे थे। तो युवा करीब भरतपुर ज़िले में देखें तो हम करीब 20,000 युवा हैं जो सेना में भर्ती की 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। अब सेना में भर्ती अभी कुछ दिन पूर्व अलवर में होनी थी अप्रैल माह में, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी गई, जिसकी वजह से अब कुछ युवा ऐसे हैं जिसमें करीब 5,000 से 6,000 युवा ऐसे हैं जो कि अब ओवर एज हो जाएंगे। इस पर भी फिर उसके बाद सरकार ने अग्निपथ योजना जो संविदा पर भर्ती का जो घोषणा की, उसके बाद लगातार इसका विरोध हुआ और विरोध का जो प्रदर्शन है, ये युवाओं का जो जोश है, जो गुस्सा है, वो यहाँ सड़कों पर देखने को मिला, रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जगह जगह जाम कर दिए गए। 7 तहसीलों की अगर हम बात करें तो 7 तहसीलों में, भरतपुर जिले की 7 तहसीलों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। चाहे बयाना ले लो, डीग ले लो, नगर ले लो, कामा ले लो, जुरेला ले लो, सब जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है। छात्रों ने जो तैयारी कर रहे थे उन छात्रों ने वो किया और भरतपुर में तो कल ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था भरतपुर में, क्योंकि यहाँ काफ़ी कोचिंग सेंटर्स हैं जिनमें युवा तैयारी लगातार कर रहे हैं इस भर्ती परीक्षा की। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पहले तो एक अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने इकट्ठा हुए थे करीब 150 से 200 युवा, और उसके बाद वहाँ से पुलिस ने उनको खदेड़ा, तो उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जा जमे और रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पे जम गए। काफ़ी समझाइश की, काफ़ी पुलिस फोर्स पहुँच गई वहाँ, समझाइश की गई उनसे। 2 घंटे तक यातायात भी जो आगरा जयपुर रेलवे ट्रैक है वो बाधित रहा था, वहाँ काफ़ी देर तक समझाइश हुई और उसके बाद जब हल्का सा बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया तो छात्र बहुत ज़्यादा उग्र हो गए और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लगातार दोनों तरफ से, हालांकि पत्थरबाजी दोनों तरफ से ही हुई थी, पहले युवाओं की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने भी फिर पत्थरबाजी की, क्योंकि पुलिस के पास केवल डंडे थे, कोई उनके पास आदेश नहीं था। हालांकि पुलिस ने फिर बाद में जब एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है, मौके पर नज़ाकत को देखते हुए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजी गई है, तो वहाँ फिर आंसू गैस के गोले छेड़े और गन से भी जो टियर गैस की गन से भी शॉट दागे गए। और उसके बाद कम से कम इस पूरा जो 2 घंटे का ये जो एपिसोड चला था, इसमें उग्र आंदोलन में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ था, बाकी 6-7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन एक एडमिट हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यह है, पूरे मामले में 11 जो युवा हैं उनको राउंड अप भी किया गया था पुलिस की तरफ से। विरोध प्रदर्शन जबरदस्त दबाने से नहीं दबता। सबसे बड़ी बात यह है, युवाओं का कहना ये है कि 4 साल की भर्ती के बाद वो फिर क्या करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें एक मुश्त राशि भी दी जाएगी, 4 साल के बाद एक मुश्त राशि भी दी जाएगी और उस ड्यूरेशन में, सर्विस की ड्यूरेशन में उनको सैलरी भी मिलेगी। सही बात है, लेकिन युवा का ये कहना है कि अगर हम जो 23 साल तक की उम्र, पहले अब 26 साल कर दी, बताइए, जो अभी कोई ऐसा संदेश आ रहा है, ऐसा चल रहा है कि 26 साल उसकी एज बढ़ा दी गई है, जो पहले 17.5 साल से 21 साल से 17 साल से 21 साल तक थी। तो
कुल मिला के युवाओं का ये कहना है कि इस ड्यूरेशन में ही युवा कहीं किसी भी स्थिति में अपनी पूरी तरह सेट हो सकता है। जब 4 साल 5 साल सर्विस कर लेगा वहाँ, उसके बाद युवा फिर क्या करेगा। हालांकि ये अभी कोई तर्क नहीं है, युवाओं का भी उन्हें भी समझना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है और सरकार किस उद्देश्य को लेकर इसको योजना को चला रही है। हालांकि अभी योजना में अमेंडमेंट हो रहे हैं और जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उनके हिसाब से उसमें संशोधन भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। युवा क्योंकि ऊर्जा है, युवा ऊर्जा अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो सही दिशा में चलती है और अगर बिखर जाए तो चारों तरफ उत्पात मचाती है और वही आज देखो। 4 साल की बात सामने आ रही है और युवा का भी सवाल सही है कि आखिर 4 साल ये जो युवा मेहनत कर रहा है, लगातार जिम जा रहा है, भागदौड़ कर रहा है और घर वाले भी तमाम प्रेशर बनाते हैं पढ़ाई को लेकर के कि क्या कर रहा है जीवन में। तो ये सब सवाल युवाओं की तरफ से देखने को मिले हैं कि आखिर 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। तो एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का मूल जो जड़ है वो है ही ये कि 4 साल बाद युवा क्या करेंगे जी। संविदा पर भर्ती क्यों हो रही है, रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 25% जो युवा जो वास्तव में अच्छी जिनकी परफॉर्मेंस होगी उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा और बाकी के 75% युवाओं को जो कि वहां से रिटायर किया जाएगा, उसके बाद उन्हें अर्धसैनिक बलों में या पुलिस में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन युवा इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को अभी समझाने के प्रयास जो सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं, वो नाकाफी हैं। युवा अभी समझे नहीं है इसको कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। जी जिस तरीके से सवाल एक ये भी सामने आ रहा है, खबर सामने आ रही है कि 20 जून से सेना और 24 से वायुसेना में भर्तियां शुरू होंगी। इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास राजीव? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें ये सूचना जो आ रही है अभी ऑथेंटिक सूचना अभी उसकी तरफ से जारी हो, युवाओं तक ये सूचना पहुंचे। सबसे बड़ी बात ये है कि सीमित लोगों तक अगर ये सूचना पहुंचती है तो युवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अभी युवाओं से कल हमारी जो बात हुई थी उनका केवल एक ही कहना था कि इसको भर्ती को रेगुलाइज किया जाए। हालांकि तीनों फोर्स के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए एंड आर्मी के लिए, तीनों के लिए ही थी ये योजना। तो उनका कहना ये था कि ये रेगुलाइज किया जाए जिससे कि जो पहले 15 साल का जो टर्म होता था और उसका वो पूरा 15 साल का टर्म पूरा करें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सारी सूचनाएं जो युवाओं को अब जब डिजिटाइजेशन हो गया है, सारा आईटी इतना वो हो गया है, आगे हो गया है, एडवांस हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे, इस खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल ने भी इस पर बोला है, युवाओं के उग्र प्रदर्शन पर विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की है इस दौरान, और कांग्रेस ने योजना को देश हित के खिलाफ बताया है और कहा है कि इस योजना को वापस लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष में जो भी सरकार होती है, सेंट्रल में विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस निश्चित रूप से इसका विरोध करेगी। जब बीजेपी विरोध में हुआ करती थी तो हर चीज का विरोध वो भी किया करती थी। सिलेंडर की जब कीमत बढ़ती थी तो बीजेपी वाले बैलगाड़ियों पर लेकर सिलेंडर और उनको ले जाया करते थे, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा करती थी और जबरदस्त प्रदर्शन होता था। तो ये तो जो भी विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में जो बैठता है तो विपक्षी दलों का तो ये काम है कि उसमें कमी निकालना। एप्रिशिएट करने से उनके वोट कटते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पूरी राजनीति वोटों की होती है, तो उसको देखते हुए वो तो अपनी तरफ से दी। जी राजीव, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो